नमस्कार साथियों, भारत में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। हालांकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है और संविधान निर्माताओं, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को सम्मान देना है। 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण किया गया है, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोगों से होती है। हम भारत के लोगों से अभिप्राय 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भारत के नागरिक से है। हम भारत के लोगों से प्रतीत होता है कि जनता ही सर्वोच्च है और समूची शक्तियाँ जनता में निहित हैं, जिसे लोकप्रिय रूप में जन संप्रभुता का विचार कहा जाता है। संप्रभु से आशय भारत न तो किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। वर्ष 1946 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा सा लचीला बनाया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 में कहा था, धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर
आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में हो। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका अपने सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही राज्य व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका में। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ भारत का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। इसका मतलब है समाज के किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और SC, ST, OBC और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। आर्थिक न्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ आर्थिक आधार पर भेदभाव न करना। इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की अधिकार की बात हो। स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित रखती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति तथा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से देश में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है। मौलिक कर्तव्य भी कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता।